हेलो दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में आप सभी ने सुना है। और अगर मान लो कि कभी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको 2% का प्रॉफिट दिख रहा है और 2 मिनट के बाद 1 मिनट में आपको 2% का प्रॉफिट दिखा और 2 मिनट के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, वो 20% लॉस में चला गया। ठीक है, तो ये बहुत बार होता है और ट्रेडर के लिए आम बात है। तो ये नहीं हो, या फिर इसमें क्या करना है आपको कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मास्टर कर सको, तो इसी के लिए ये वीडियो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मास्टर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक स्कैल्प करने का मतलब ट्रेड करने का तरीका है, ये पूरी ट्रेडिंग नहीं है। तो इसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, वो ही सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है। उसके हिसाब से मतलब वो चीज़ आपने सीख ली, उसके हिसाब से आप पूरा ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा इसमें गाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ये जो मैंने यहाँ चार्ट में ड्रॉ किया हुआ है वो मैं पहले निकाल देता हूँ। देखिए, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले तो आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होना चाहिए। आपका एंट्री जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए। छोटी-छोटी कैपिटल में आप नहीं कर सकते। अगर मान लो 2-3 हज़ार से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, स्कैल्प कर रहे हो, या फिर 10,000 से स्कैल्प कर रहे हो, तो उसमें आपका ब्रोकरेज ही चला जाएगा उतना तो, ठीक है। तो आपके पास ठीक-ठाक कैपिटल होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस आप पर्सन होना चाहिए। अगर मान लो कि आज ही आप मार्केट में आए हो या फिर 2 महीने हुए, 3 महीने, 6 महीने हुए, तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। सिंपल है। अगर आप 1 साल के बाद भी, अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, पर आपको नहीं आता है, तो आप उसको पहले सीखो और उसके बाद ट्रेड करो। अगर मान लो कि 6 महीने के बाद भी आप ट्रेड करो उसमें, तो भी आपको इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है? मतलब आपका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर मान लो कि विदाउट एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, तो आपको इसमें लॉस होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इसमें लॉस करके बैठोगे। तो आपको पहले पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसी के बाद आप इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इससे ज़्यादा रिस्की कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा, वो तरीके आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वो जैसे कि आपका जो एंट्री है वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया और मार्केट में न्यूज़ भी फैला हुआ था कि मार्केट आज गैप अप ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट किया और सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया होगा अप साइड का। पर मार्केट ने क्या किया, ये जो 900 का लेवल है, 900 के लेवल से राउंड साइड में रिजेक्शन लिया। तो ये लेवल्स भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा राउंड नंबर है, कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये जो राउंड नंबर है, यहाँ से मार्केट ने जैसे ही रिजेक्शन लिया, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मार्केट में ये जो रिजेक्शन है, यहाँ पे मेरा एंट्री आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया, तो आपका तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए और इसमें आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए वो लिख लो, या फिर इसमें मास्टरी करना चालू कर दो धीरे धीरे, ठीक है। फास्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि ये कैंडल कैंडल चला गया और उसके बाद आप सोचते हो कि मैं एंट्री ले लेता तो मजा आता, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट नहीं, ये सही नहीं है। आपको एंट्री पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ मुझे एंट्री करनी है, फाइनल है, और मुझे एग्जिट। आपको जब भी आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं एग्जिट कहाँ पे करूंगा। अगर मान लो कि 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, विक विक बन रहा है, तो बहुत सारे लोग पिन पॉइंट एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पिन बना, ये पूरा पिन बना, तो यहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए। एंट्री बना तो पूरा जो पिन है वो आपका स्टॉप लॉस आएगा। जनरली मार्केट में मैं बताऊं ना, तो आपको क्या होता है कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ से मार्केट में कैंडल का ओपनिंग हुआ मतलब ये ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। यहाँ से लेके ये ओपनिंग है और ओपनिंग से लेके यहाँ तक ग्रीन कैंडल बना, और मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल है, बायर्स आए हैं और बायर्स यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से अगेन सेलर आ जाते हैं, तो वीक बन जाता है ये। उसके बाद यहाँ से जो है वो रेड कैंडल स्टार्ट होता है, यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो रेड कैंडल स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एंट्री होती है और ये जो पिन होती है वो स्टॉप लॉस रखते हैं। इस तरह से स्कैल्पिंग, इस ये एक स्ट्रेटेजी है, इस तरह से भी स्कैल्पिंग होती है।
तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्कैल्प कहाँ पे करना है, कौन सी एंट्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मान दो कि आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया है, पिन पॉइंट एंट्री कर लिया है, तो पिन पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए मैं आपको प्रीमियम में दिखाता हूँ कि प्रीमियम क्या होना चाहिए। देखो यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने क्या एक रेड कैंडल बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया है, ये प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। ये पुट का चार्ट है और निफ्टी 20 अक्टूबर, ये कोई भी हो, ठीक है। उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रीमियम का चार्ट है। मान लो कि आपका एंट्री यहाँ पे हुआ है, ये कितने का प्रीमियम है, 90 का प्रीमियम। चलिए 90 के प्रीमियम पे आपने एंट्री किया है, तो आपका एंट्री तो फिक्स है 90 पे, ठीक है। आपका जो 80 पे आपका स्टॉप लॉस रखना है, ये जो पिन है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे हम लोग लगा ही देते हैं, लॉन्ग पोजीशन हम लोग लगाते हैं। ये आपका एंट्री हो गया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये है। आपको टारगेट कितना लेना है, 1:2। अगर मान लो कि 1:2 आप लेते हो टारगेट, तो आपका कितना आएगा, 100 ने मतलब 120 का आपका वो आएगा, ठीक है। 110 का भी चलेगा, ठीक है। अगर आपने 90 पे एंट्री लिया है तो 110 आपका वो आएगा, 1:2 आएगा, ठीक है। तो आपका 1:2 आ गया, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको निकल ही जाना है, ठीक है, फिक्स है आपका। अगर आपको एक ही कैंडल में 1:2 मिल गया तो आपको निकल जाना है इसमें, दैट्स इट। और अगर आपका यहाँ पे आया तो आपको इसमें से एग्जिट कर लेना है, अगर 10 पॉइंट में। अगर स्कैल्पिंग तरीका क्या होता है कि मान दो कि ये जो टॉप है और बॉटम है, यहाँ पे एक बॉटम है और यहाँ पे टॉप है, तो ये जो टॉप से बॉटम तक का आप कैच नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो कि इतना नहीं कैच कर सकते, तो इतना तो कर ही सकते हो ना, ये छोटा छोटा मूव तो आप कैच ही कर सकते हो ना, ये सिंपल है। तो इसी की वजह से स्कैल्पिंग का मतलब जन्म हुआ, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कि बार बार ऐसे ट्रेड हमें ढूंढने हैं जहां से हम लोग कुछ ना कुछ निकाल सके, ठीक है, छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल सके। अगर मान लो कि आप 100 पॉइंट नहीं निकाल सकते, पर उसमें से 20 पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। 100 पॉइंट कैच करना मुश्किल है, क्योंकि आपको बड़ा होल्ड करना पड़ेगा ना उसके लिए, ठीक है। और होल्डिंग पेशेंस हर एक के पास नहीं होता है, तो आप उसमें से 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट आप निकाल लो, तो आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, वो हम लोग आगे आगे चल के देखते हैं। तो ये डे लो है, डे लो और 800 का लेवल भी है यहाँ पे, और ये जो दो लेवल है उसी के बीच में मार्केट रहा है। तो उसके बीच में जैसे ही मार्केट है, तो उसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। देखिए यहाँ क्या हुआ है, एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो ट्रेंड लाइन के हाई के बाद मार्केट अप साइड में निकला है, तो यहाँ पे भी आप एक एंट्री कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ईएमए उसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग इंडिकेटर के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि ईएमए का ही अलग अलग फॉर्म्स है, टाइप्स है, जैसे कि 9 ईएमए हो गया, 20 ईएमए हो गया, 15 ईएमए हो गया, 34 ईएमए, 30 ईएमए, 200 ईएमए। तो ये जो सारे ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको बोलते हैं। पर आप कोई भी ईएमए ले लो, उस पे उसके ऊपर एक ही के ऊपर मास्टरी कर लो। जैसे कि मैंने ये 9 ईएमए लगाया हुआ है, तो 9 ईएमए का यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। जैसे ही मार्केट 9 ईएमए का सपोर्ट लेता है, अप साइड में मूव करता है, यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए। और जैसे ही 9 ईएमए के नीचे निकलता है, आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अगर मान लो कि 9 ईएमए का सपोर्ट लेके अप साइड डाउन साइड में आता है, तो यहाँ से भी आप स्कैल्प कर सकते हो। अगर इसके ऊपर निकला तो आपको निकल जाना है इसमें से, और इससे अच्छा स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए आपको लेवल देखने हैं, इंडिकेटर देखना है और उसके साथ ट्रेड करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने 9 ईएमए का अगेन सपोर्ट लिया है, ये एक ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री आता है और आपका ये स्टॉप लॉस। और ये ट्रेड मैंने लाइव में लिया था, आज हम लोगों ने लाइव किया था, आप चेक कर सकते हो अगर आपको करना है तो। लाइव में मैंने सबके सामने ट्रेड लिया था, और यहाँ पे देखिए हमें जो प्रॉफिट हुआ था, ये ब्रेकआउट के साथ हमने ट्रेड लिया था। इसका लॉजिक सिंपल है, मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन हम लोग लगाते हैं, ये हमारा एंट्री है, ये जो है यही सेम कैंडल का पिन पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट जो है वो ये है, ठीक है। पर जैसे ही हम लोग का ये होता है, अगर मान लो कि आपको बुक नहीं करना है, मान लो कि स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, आपको कट नहीं कर देना है ट्रेड, तो आप उसमें ट्रेलिंग एसएल भी लगा सकते हो। अगर मान लो कि फुल क्वांटिटी आपको वो नहीं करनी है एग्जिट, तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ उसको आगे लेके जा सकते हो। अगर आपको ट्रेलिंग एसएल एक बार बुक हो गया, या फिर 50% क्वांटिटी बुक कर लो और बाकी की क्वांटिटी को ट्रेल कर दो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के साथ ईएमए का सपोर्ट दिया है, और उसके साथ हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री किया है। छोटा सा स्टॉप लॉस, हार्डली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल से प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड है, एक बार दो बार मार्केट ने उसका लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस के साथ ब्रेकआउट किया, एक पुलबैक लिया, पुलबैक के लो के हाई के साथ निकला, और यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर एक ट्रेड लिया है। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। स्कैल्पिंग इसी तरह से होता है, और आपको स्कैल्पिंग इसी तरह करना है। बाकी आपको ज़्यादा इसमें
वो नहीं लगाना है। अगर मान लो कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो, उसके बाद अगेन एंड अगेन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मतलब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग तरीका ही ऐसा है कि जो उसमें आपकी बार-बार एंट्री होती है, ठीक है। मतलब मान लो कि दिन में आपकी 6-7 एंट्री भी हो गई, पर आपको उसमें छोटा-छोटा स्टॉप लॉस लेना है। अगर मान लो कि एक छोटा-छोटा स्टॉप लॉस, मान लो कि आपने 10 ट्रेड ले लिए, 10 ट्रेड में आपने 10 पॉइंट का वो लिया, ऐसे लिया, वो भी आपका 1-2 ट्रेड में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्कैल्पिंग करना है, मतलब आपका एग्जिट जो है वो तुरंत होना चाहिए। इसी तरह आप स्कैल्पिंग में मास्टर कर सकते हो। जो मैंने आपको चीजें बताई वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, कैपिटल प्रॉपर रखना है, इनफ कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो आपका ब्रोकरेज या फिर ब्रोकरेज में चला जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो कि 5-6 ट्रेड लेते हो तो उसमें ब्रोकरेज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है आपका। या फिर अगर 5-6 ट्रेड में लॉस हो रहा है वॉट, तो आपका उसमें आप समझ सकते हो कि आपका अगर मान लो कि एक ही ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो ही आपको इसमें बेनिफिट होगा। आपका एग्जिट तुरंत होना चाहिए, आपका एग्जिट प्रॉपर एग्जिट, जैसे मैंने ईएमआई स्ट्रेटेजी बताई वैसे कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, आपका इमोशंस पे फुल कंट्रोल होना चाहिए। अगेन एंड अगेन आप एंट्री नहीं करोगे, और अगर आपने एंट्री कर लिया फिर भी आप इमोशंस लेके बैठे नहीं रहोगे कि मुझे ये इसमें प्रॉफिट होगा, एग्जिट करना है तो करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।